का धर्म, कैसे कंगना ने प्रमोट किया अपने अंदाज में हैंडीक्राफ्ट्स। कंगना अक्सर अपने पहाड़ी कल्चर को प्रमोट करती हुई नजर आती है और अक्सर कंगना पहाड़ों पर ही एंजॉय करती नजर आती हैं। जाहिर सी बात है, वो मंडी से बीजेपी सांसद है तो वहां के लोकल अंदाज में ही उन्हें रहना पसंद है। लेकिन इस बार जब कंगना मंडी पहुंची तो उन्होंने यहाँ के लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को जबरदस्त तरीके से प्रमोट किया। आपको आज दिखाएंगे कि कैसे कंगना ने मंडी के कल्चर को प्रमोट किया और उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयोन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र लौटी हैं। मनाली की खूबसूरत वादियों में बर्फबारी का अंदाज लेते हुए कंगना ने लोकल हैंडीक्राफ्ट्स को बढ़ावा दिया है। हिमाचल की बेटी कंगना रनौत अपने घर हिमाचल प्रदेश में थी और यहाँ की ताजा बर्फबारी का मजा ले रही थी। कंगना सिर्फ सैर सपाटे के लिए नहीं बल्कि अपने राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी मंडी आई थी। उन्होंने मंडी के हैंडीक्राफ्ट्स मार्केट्स का दौरा किया और स्थानीय कारीगरों के काम को सराहा। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में लंबे अरसे के बाद दिसंबर में बर्फबारी हुई। सांसद कंगना रनौत जिस दिन मनाली पहुंची उसी दिन भारी बर्फबारी हुई। इस मौके पर खुशी का इजहार करते हुए कंगना ने कहा, मेरे यहाँ आते ही बर्फबारी शुरू हो गई है। इससे मुझे लगता है कि पर्यटन का पूरा सीजन भी शुरू हो जाएगा। विंटर वंडरलैंड में कई सालों बाद दिसंबर में इतनी ज्यादा बर्फबारी देखने को मिली है। बर्फ पड़ते ही पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं और उनकी तादाद में भी इजाफा होना शुरू हो गया है। मनाली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शरण गांव में हैंडलूम क्राफ्ट सेंटर का उद्घाटन कंगना रनौत ने किया है। इस दौरान मनाली विधानसभा क्षेत्र से विधायक भुवनेश्वर गौड़ और उपायुक्त कुल्लू तरोल एस रवीश और कई प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। कंगना रनौत का शरण गांव में पहुंचने पर प्रशासनिक अधिकारियों और गांव के लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ फूल मालाएं पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान सांसद कंगना रनौत के द्वारा शिल्प केंद्र का दौरा भी किया गया और स्थानीय महिलाओं के द्वारा तैयार किए गए उत्पादों का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने यहां पर एग्जीबिशन को जांचा। कहा कि यह परियोजना यहां के कारीगरों के लिए एक वरदान साबित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि योजना यहां के बुनाई करने वाले, पट्टू बनाने वाले, शॉल बनाने वाले लोगों के लिए मददगार साबित होगी। देखिए और क्या कुछ कहा कंगना रनौत। ये केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। जो हमारे लोकल कारीगर हैं या आप बुनाई करने वाले या पट्टू बनाने वाले, शॉल बनाने वाले जो लोग हैं, उनके प्रति मुझे लगता है कि जो हमारी केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री जी हैं, वो इस बात का महत्व बहुत अच्छे से समझते हैं कि हिमाचल प्रदेश सिर्फ नदियाँ या पहाड़ या लोग आते हैं सीनिक दृश्य के लिए सिर्फ उस तक सीमित नहीं है। आप देखिए जो हमारे लोग हैं उनका जो काम है, आज इनकी बाहर के देश में इतनी ज़्यादा डिमांड है। इस तरह का जो काम है, इस तरह का जो इतने सारे जो 30 से ज़्यादा देशों में जो है ये भेजते हैं ये सब सामान जो है। लेकिन हमारे अपने देश में जो हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड जो है ज़्यादा हावी हो रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि जो हमारी जो कला शैली है, ये प्राचीन कला शैली है यहाँ की, और ये अब जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक, ये वेजिटेबल डाई से जो है शुरू किया गया है। तो ये जो है वो जनता तक पहुँचे और हमारे भारतीय लोग, पहले की अंतर्राष्ट्रीय से पहले हमारे भारतीय लोग जो है इस कला शैली का आनंद उठाए। कंगना का ये कहना है कि वो मंडी के हैंडीक्राफ्ट्स को इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएंगी। ये वहां के कारीगरों को हिम्मत देगा और एक नई ऊर्जा देगा। पर्यटन के बढ़ने से हिमाचल प्रदेश को एक बूस्ट मिलता है, व्यापार में उछाल आता है। वहीं दूसरी तरफ पर्यटकों को कई परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। मगर देखना दिलचस्प होगा कि कंगना मंडी के लिए क्या बड़े कदम उठाती हैं, क्योंकि वादे तो उन्होंने कर दिए, निभाना उनकी जिम्मेदारी है। फिलहाल हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयोन भारत पर।